हेलो मेरे सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल आज अपने वीडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और आई होप कि मेरा रिविल वाला स्ट्रैटेजीज वाला वीडियो आपको बहुत ही हेल्प कर रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर्स आए हैं, तो प्लीज़ जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चों को ज़रूर रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो सीरीज़ देखिएगा। लिंक इस कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम लोग क्या करने वाले भैया, अभी जो 2022 का सिलेबस का जो लॉ का पेपर आया था ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि भैया एमसीक्यू सही हुआ है कि गलत हुआ है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपका मोराल बढ़ा दे और आप लोगों को लगे कि आपका एमसीक्यू सब कुछ सही है। मैं आपको एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ करवा के दिखाऊंगा और आप लोग उसको मैच करवा सकते हो कि वो सही है कि गलत। मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आज नहीं जाना चाहता क्योंकि पेपर रिव्यू के मैं खिलाफ हूं, लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट के चलते मैं एमसीक्यू पार्ट वाला जरूर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो, नॉट इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल। एग्रीमेंट ऑफ सेल के लिए कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है भैया? इसका आंसर क्या होगा? टेक प्ले फॉर द एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक फ्यूचर। एक बार बताओ, एग्रीमेंट टू सेल क्या प्रेजेंट का बात कर रहा है कि फ्यूचर का? ढंग से बोलो तो प्रेजेंट का बात कर रहा है कि फ्यूचर का। तो जो प्रोडक्ट मेरे पास आज है उसका क्या बात कर सकते हैं हम लोग? तो इसीलिए ये इसका फीचर नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। द लायबिलिटी ऑफ सियोरिटी अराइज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल टू पे द डेब्ट्स। क्लियर है भैया? तो भैया जो पैसा देगा वो किसको देगा? क्रेडिटर को देगा ना, और किसी को तो देने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा क्रेडिटर। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय। भाई डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? विल से, कोर्ट से, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सीनियर। ये तो होना ही सरा, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स भैया कोर्ट से, और उसमें भी तो हम लोग पार्टनरशिप डीड ही लेके जाते थे। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो हम लोग म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे वहां पे ला सकते हैं? अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस, भैया ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे लोग ने पूछा। होल्डर एच इन ड्यू कोर्स, HIDC। भैया HIDC मतलब होता है जो इंसान पैसा को विड्रॉ कर रहा है, जिसको अल्टीमेट पैसा मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो पैसा इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए पहला वाला होगा। दूसरा वाला और तीसरा वाला ये सब में नहीं होगा। होल्डर, भैया होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है जिसके पास लास्ट में एकदम बिल है, पैसा जब आने वाला है तब किसके पास बिल है, तो कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, PF में 75% जाता है, सबको पता है, और अगर हॉट वेदर वाला टॉपिक आएगा तो उसमें 250 जाता है, ये सबको पता है, ये तो बहुत ही इजी है। अब देखो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब क्या बात है, आपको दिखाता हूं। नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ वोटिंग, इनमें से कौन सा वैलिड मेथड ऑफ वोटिंग नहीं है? मैं बोलता हूं ना, क्लास 8, 9, 10 का बच्चा को बैठाओ और उससे क्वेश्चन पूछो कि भैया ये वोटिंग क्या हो सकता है? शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकता है क्या? हाँ भैया हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो सकता है क्या? हाँ भैया हो सकता है। पोस्टल बैलेट से हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। किससे नहीं हो सकता? वोटिंग बाय वॉइस। भैया वॉइस से वोटिंग नहीं होता। कोई चिल्लाता हाँ हाँ मान लिए, ऐसे नहीं किया जाता, इसीलिए ये आंसर होगा, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एनुअल रिपोर्ट कितना साल के लिए रखना पड़ता है? 8 साल के लिए। कितना साल के लिए रखना पड़ता है? 8 साल के लिए। और भैया हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर में 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी बनाता है, सेक्शन कितना? 177 में। कितना? सेक्शन 177 में, जिसका टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ से 100 करोड़, और तुम्हारा कितना? 200 करोड़ वाला टॉपिक आपको याद आ रहा होगा। भैया लॉ जो सेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट। और बिजनेस एथिक्स बोलता है कि आप मोनोपोली नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा मोनोपोली। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में हम लोग को रीजन देने नहीं बोला है, तो हम लोग सिर्फ T and F लिख के आने वाले एग्जाम में। देखते हैं क्या बोलता है। साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। साइलेंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ना बाबा ना। भैया साइलेंस, अगर मैं चुप हूं तो क्या मैं एक्सेप्टेंस? मैं बोल दिया कटरीना कैफ, अगर तुम मेरे से शादी के लिए अगर कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने हाँ बोल लिया। क्या ये क्या उसका चुप्पी, क्या वो मेरे को जानती है? नहीं। वो मेरे को रिप्लाई देगी? नहीं। तो उसका रिप्लाई ना देना को मैं हाँ मान लूं क्या? ना बाबा ना, फॉल्स होगा। सीक्रेट पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस। भैया सीक्रेट पार्टनर तो लोगों से छुपा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कहां लिखा हुआ है कि वो काम नहीं करता है?
है, ना बाबा ना, ये भी फॉल्स होना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एम्प्लॉयमेंट टू अनदर द बैलेंस एट द क्रेडिट कैन नॉट ट्रांसफर। क्या बात बोलते हैं, मान के चलो आप ए बिजनेस में काम, एक कंपनी में काम करते हो, फिर बी में आप ट्रांसफर कर गए, ए में आपका 5 लाख था, तो अगर ए से बी में जाओगे तो क्या 5 लाख ट्रांसफर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भैया फॉल्स है। तीसरा, मतलब तीनों का तीनों फॉल्स, तीनों का तीनों फॉल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ द कोऑपरेटिव फंक्शन टू द कॉर्पोरेट एंटिटी। ये सही बात लिखा हुआ है, एकदम बुक का लाइन लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग, भैया नोटिस मीटिंग का, भैया नोटिस ऑफ मीटिंग, अगर मीटिंग का बात करें तो मीटिंग का नोटिस 3 आदमी को दिया जाता था, मैड पागल को दिया जाता था। भैया कौन कौन? एक तो मेंबर, एक तो डायरेक्टर, एक ऑडिटर। देखते हैं अब भैया क्या बोलता है, द नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल गिवन टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ भैया दिया जाता है, ऑडिटर को क्यों नहीं दिया जाएगा? ऑडिटर बहुत बड़ा बात है भैया, ऑडिटर बनना बहुत ही बड़ा बात है। ऑल कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वन वुमेन डायरेक्टर, ना बाबा ना। सेक्शन 169 के अंदर हमें पता है कि सारे कंपनी को वन वुमेन डायरेक्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वुमेन डायरेक्टर के अंदर कुछ क्राइटेरिया है, उन्हीं कंपनी लोग को करना है जो वो क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। तो ये क्या होगा तुम्हारा? फॉल्स। भैया लास्ट क्वेश्चन बोलता है, पब्लिक एक्सपेक्ट बिजनेस टू एग्जिबिट द हाई लेवल ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर तुम्हारा होना चाहिए ट्रू। क्या होना चाहिए बच्चा लोग? ट्रू। हाई लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए। भैया फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स भैया हमसे तो ना बन पाएगा। मैं टीचर होने के बावजूद बोल रहा हमसे तो नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 और मोर पर्सन सेड टू कंसेंट दैट दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये बुक में था, इस बात की कोई सेंस है? इंस्टीट्यूट, क्या इस बात की कोई सेंस है? फिल इन द ब्लैंक्स में सेंस लिख के नहीं है। इंस्टीट्यूट भी लाइक हमें बहुत लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर मनी बिटवीन कंसर्न पर्सन या डेजिग्नेटेड पर्सन। दोनों लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि एकदम डेजिग्नेटेड ही लिखना, कंसर्न पर्सन भी आप लिख सकते हो। भैया थर्ड नंबर क्या बोलता है, दैट हैज नॉट कवर्ड अंडर द EPF आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब पता है ना, अगर आप लोग जब इंटरमीडिएट पास कर लोगे तो आप आर्टिकलशिप में जाने वाले हो, ट्रेनिंग में जाने वाले हो, तो उस समय आप लोग को पीएफ का पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट से कटना नहीं चाहिए। एवरी कंपनी शैल प्रेफर द एनुअल रिपोर्ट इन द फॉर्म MGT07, बहुत ईजी, MGT07। द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्मॉल कंपनी, ऊपर भी हम लोग देखे थे 3 years आया था ना MCQ, वो भी आप लोग देख लिए थे। तो लॉ गिव अस द सर्टेन राइट बिकॉज ऑल ह्यूमंस आर बोर्न इक्वल। ये आप लोग एथिक्स के क्वेश्चन देख में कर लोगे। आई होप सो ये लो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग अपना मोरल को ऊपर करोगे। मेरे प्लीज इस कमेंट सेक्शन में रिविल वाले का प्लेलिस्ट डालूंगा, उसमें आप लोग बचे हुए एग्जामिनेशन को अच्छा से एस कर पाओगे। उस सब्जेक्ट्स का रिविल वाला एग्जामिनेशन वाला सीरीज जरूर देख के जाइएगा। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स।